वेलकम टू IGM कोचिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कुछ जीके के क्वेश्चन होंगे जो कि यहाँ पर मिक्स होंगे सामान्य ज्ञान के बारे में। तो जान लेते हैं। जो व्यक्ति हमारे चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और प्लीज़ शेयर जरूर कर दें। तो जान लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर पीएच संबंधित है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं पीएच की, तो पीएच क्या होता है? पीएच हमारा अम्लीय या क्षारीयता को दर्शाता है। जैसा कि आपको पता होगा पीएच की खोज हमारी सोरेनसन ने की थी और 7 से कम हो तो हमारा अम्लीय और 7 से अधिक हो तो हमारा क्षारीय होता है। ठीक है, यहाँ पूछा गया है पीएच संबंधित है। पीएच हमारा होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से संबंधित होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? अगर हम बात करते हैं राज्यपाल कौन से अनुच्छेद में है? 152 राज्यपाल बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर बताना है हमें वेतन के बारे में उसका। तो वेतन हमारे राज्य की संचय निधि होती है जो, और एक राज्य की हमारी आकस्मिक निधि होती है। तो उससे हमारा जो आता है राज्यपाल का वेतन वो आता है हमारा राज्य की संचित निधि से। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर तो बताना है हमें भारतीय इतिहास में वर्ष 1905 का महत्व किस कारण से है? ऑप्शन दिए गए हैं सूरत की फूट के कारण, बंगाल का विभाजन होने के कारण। बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर आंसर हमारा बी हो जाएगा। बंग आंदोलन कैसे, इसे बंग आंदोलन कहते हैं या बंगाल विभाजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए किसने सिफारिश की थी? आपको पता होगा, ऑप्शन देख के बताना है हमें। लॉर्ड मैकाले, डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या चार्ल्स वुड। तो हमारा जो लॉर्ड मैकाले था ये भी हमारा अंग्रेजी को भारत में बहुत ही फैलाया था इसने। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा लॉर्ड मैकाले हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की, तो इसे रेल का पिता कहा जाता है और राज्य हड़प नीति इसने शुरू की थी। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। इसने हमारा अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न राज्य में से किस राज्य में रेल पथ का सबसे कम विकसित है? बताना है हमें सबसे कम रेल पथ कहाँ विकसित है। ऑप्शन देख के बताएंगे हम लोग। मणिपुर, झारखंड, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़। तो आपको पता होगा कि हमारा जो मणिपुर है ये पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ पर रेल पथ नहीं है, लेकिन अब रेल पथ यहाँ होने जा रहा है। ठीक है, मोदी सरकार इसकी सिफारिश कर रही हो। यहाँ पर हमारा रेल पथ, यहाँ पर रेल की पटरी यहाँ पर डल रही है, पूरे में रेल फैल रहा है। ठीक है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू वर्ष किस माह से प्रारंभ होता है? अगर हम बात करते हैं हिंदू वर्ष की, तो ये हमारा चैत्र का महीना आता है, इससे प्रारंभ होता है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो उसका भार में क्या अंतर होगा? आपको पता होगा कि वहाँ पर भार घट जाएगा, पृथ्वी पर भार अधिक हो जाएगा, चंद्रमा पर भार कम होता है। ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान सेम रहता है दोनों जगह। तो आंसर हमारा भार घट जाएगा। ठीक है, या भार घटेगा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरत शहर किस नदी के तट पर बसा है? अगर हम बात करते हैं सूरत की, सूरत हमारा गुजरात का शहर है और हमारा यहाँ पर नदी है, तो यहाँ पर ताप्ती नदी है। ठीक है, तो आंसर यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खेल की किस पद्धति में हारने वाली टीम बाहर हो जाती है तथा जीतने वाली टीम आगे बढ़ जाती है? अगर हम बात करते हैं खेल में दोस्तों, तो जो नॉकआउट मुकाबले होते हैं ये बहुत ही डेंजर मुकाबले होते हैं। अगर इससे टीम हारती है तो बाहर हो जाती है। जैसे कि आपने सेमीफाइनल का नाम सुना होगा या फिर क्वार्टर फाइनल का नाम सुना होगा, इससे हमारी टीम बाहर हो जाती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर नॉकआउट पद्धति या फिर नॉकआउट मुकाबले कहती है इसको। आपने कई बार मैचों में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक निर्णयवाद की अवधारणा किस विचार के साथ जुड़ी है? दोस्तों ये हमें बताना है। यहाँ पर अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है। यहाँ पर दिए गए हैं लेखक कार्ल मार्क्स, मार्शल, एडम स्मिथ, गुर्नार्ड मेंडल। तो एडम स्मिथ को तो अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता था। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, लेकिन बात करने वाली है यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक निर्णयवाद की। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस की किस अधिवेशन में गाया गया? दोस्तों हमारा जो आंसर है इसमें आएगा कोलकाता अधिवेशन सबसे पहले गाया गया था 1911 में। ठीक है, तो आंसर इसमें बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? राजनीतिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, सैन्य शक्तियाँ प्राप्त हैं, मृत्युदंड में समाधान ये भी राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन राज्य सरकारों के ऊपर वीटो शक्ति नहीं ला सकता है राष्ट्रपति। तो आंसर हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? दोस्तों मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, यहाँ पर कौन से देवता की मूर्ति है यहाँ पर बताइए आप लोग कमेंट करके। ठीक है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, मदुरई तमिलनाडु में है। मानसून का कारण है, अगर हम बात करते हैं मानसून का कारण क्या है? पृथ्वी का परिक्रमण या फिर हवाओं का मौसमी उत्क्रमण या फिर बादलों की गति या फिर तापमान वृद्धि। दोस्तों हमारा जो हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है ये मानसून का कारण है। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पर 15 का बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अगर हम बात करते हैं यूएनओ की दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। और कौन सी डेट को हुई थी? तो ये हुई थी हमारी 24 अक्टूबर को। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। कई बार आता है ये डेट 24 अक्टूबर। ठीक है, और 24 अक्टूबर को हमारा विश्व पोलियो दिवस ही मनाया जाता है, ये भी याद रखना है। तो आंसर हमारा 1945 हो जाएगा। ठीक है।
अकबर के शासनकाल में किया गया महाभारत का पार्शियन भाषा में अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? कई बार क्वेश्चन आया होगा अपने सेट पेपर में ही कि जो अकबर के शासनकाल में किया गया था महाभारत का पार्शियन भाषा में अनुवाद किसी रचनामा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रचनामा का अर्थ क्या होता है बताना है आपको कमेंट करके। ठीक है, रचनामा का अर्थ क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मनाली किस नदी तट पर बसा है? अगर हम बात करते हैं मनाली की, तो मनाली हमारा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है और हमारा यहाँ पर ब्यास नदी है। ठीक है, तो आंसर हमारा विश्व में लागू की गई एक समान मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, जो यूरोपीय देश हैं इन्होंने ज़्यादातर देशों ने यहाँ पर यूरो अपना लिया है। ठीक है, ज़्यादातर देशों ने यूरोप की यूरो जो मुद्रा है अपना ली गई है। कुछ देशों ने वहाँ पर नहीं अपनाई है, लेकिन इस मुद्रा को यूरो नाम से जानती हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा यूरो हो जाएगा। डोलड्रम है, डोलड्रम क्या होते हैं दोस्तों? आपने कई बार भूगोल में पढ़ा होगा। डोलड्रम हमारी भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दबाव वाला क्षेत्र है जहाँ बहुत कम हवाएं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण के लिए किस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, ये द्रव्य का बताना है यहाँ पर, तो यहाँ पर टेराकोटा द्रव्य है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सप्ताह की, तो यहाँ पर हमारा जो चीन से हमारा शीशा आयात किया जाता था। ठीक है, तो वो भी आता है कई बार क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर टेराकोटा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है, कौन सा छत्तीसगढ़ में स्टील प्लांट है? तो हमारा भिलाई हमारा छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? भिलाई हमारा छत्तीसगढ़ में है। बोकारो कहाँ पर है? बोकारो हमारा उड़ीसा में है। ठीक है, राउरकेला हमारा कहाँ है? राउरकेला हमारा उड़ीसा में है और दुर्गापुर हमारा पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ हमारा, एम.एल. दत्त ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? एम.एल. दत्त बताना है हमें, ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है? एम.एल. दत्त ट्रॉफी किस खेल से संबंधित बताना है हमें, फुटबॉल, शतरंज, बैडमिंटन या निशानेबाजी। तो यहाँ पर हमारा एम.एल. दत्त ट्रॉफी निशानेबाजी से संबंधित है। ठीक है, इसको याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महासागरों में ज्वार भाटा किस कारण से उत्पन्न होते हैं? जो महासागर है दोस्तों, उसमें ज्वार भाटा किस कारण से आते हैं? तो ये हमारे सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, या फिर एक ही लेन में होती हैं जब सूर्य और चंद्रमा, तो उससे हमारे महासागरों में ज्वार भाटा आता है। ठीक है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्स पावर क्या होता है? हॉर्स पावर बताना है हमें, किसकी इकाई है? ये हमारी शक्ति की इकाई है। एक हॉर्स पावर हमारा 746 वाट होता है। ठीक है, तो ये भी कई बार आया होगा आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को नोबल गैस कहते हैं? अगर हम दोस्तों बात करते हैं नोबल गैस, बहुत कई प्रकार की नोबल गैसें होती हैं, 7-8 प्रकार की, लेकिन बताना है हमें यहाँ पर कौन सी नोबल गैस है। तो यहाँ पर हीलियम एक नोबल गैस है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा हीलियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विद्वानों में से कौन संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरणचार्य थे? बोधायन, अपस्तम, मानव या पाणिनि? दोस्तों, पाणिनि है जो हमारी बहुत ही विद्वान थे संस्कृत की, इनकी पुस्तक है अष्टधाई, तो आपको पता होगा। आंसर हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सर्विस का आरंभ किसके समय काल में हुआ था? ठीक है, तो भारतीय सिविल सर्विस का आरंभ जो हमारे लॉर्ड कर्नवालिस दोस्तों थे, इनके शासनकाल में शुरू हुआ था। ठीक है, तो आंसर हमारा लॉर्ड कर्नवालिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ स्थित है? अगर हम बात करते हैं इंदिरा गांधी की दोस्तों, तो ये हमारा कहाँ पर है? कलपक्कम में। कलपक्कम दोस्तों हमारा तमिलनाडु में है और सबसे बड़ी क्षमता का ये हमारा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है केंगा दोस्तों, हमारा कर्नाटक में, पता होगा आपको। काकरापारा हमारा गुजरात में है। ठीक है, और कोलकाता में कोई यहाँ पर परमाणु संयंत्र नहीं है, तो आपको पता होगा इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय प्रतिभूति न्यास NSDC से बोलते हैं इंग्लिश में, फुल फॉर्म होगा, लिमिटेड किससे संबंधित कार्य करता है? अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतिभूति न्यास, ये हमारा ऋण पत्र होते हैं जिसे हम लोग डिबेंचर बोलते हैं अंग्रेजी में। ये हमारी कंपनी द्वारा जारी की जाती है ऋण पत्र या डिबेंचर, जो कि कंपनी को अपनी पूंजी इकट्ठी करनी है तो अपने ऋण पत्र जारी कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऋण पत्र से संबंधित होता है ये, जिसे अंग्रेजी में डिबेंचर बोलती हैं। ठीक है, कौन सा शहर चिकन एम्ब्रॉयडरी के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो सबसे ज़्यादा चिकन एम्ब्रॉयडरी के लिए प्रसिद्ध हमारा लखनऊ है, तो आंसर यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा। छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा यहीं पर है, पता होगा आपको। लखनऊ गोमती नदी किनारे बसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ये राष्ट्रपति है दोस्तों, अनुच्छेद 52 कहता है भारत का ही राष्ट्रपति होगा, और जो हमारा इसे शपथ दिलाता है हमारा भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, तो आंसर हमारा भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सबको पता होगा, सब जानते हैं, तो यहाँ पर आंसर हमारा हॉकी हो जाएगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि मैं आपको स्टडी से संबंधित वीडियो डालता रहता हूं जो कि आपके लिए यूजफुल होती हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।